हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 यानी मेजरमेंट्स एंड काइनेमेटिक्स की भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आज हम डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है कि a car weighing 9800 Newton is moving with a speed of 40 kilometers per hour. On the application of brakes, it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. अब एक कार है जिसका वेट है हमारे पास 9800 न्यूटन, वो मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो वो कार रेस्ट में आ गई है, लेकिन रेस्ट में आने से पहले उसने जो है वो 50 मीटर्स कवर की। तो हमें ये बताना है कि वो रिटार्डिंग फोर्स कितनी है। अब देखें कि सबसे पहले तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया कि वेट इज इक्वल टू 9800 न्यूटन, वीआई जो है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर थी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है, तो हमने पहले 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब 40 आप देखेंगे 40 किलोमीटर है तो हमने 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलो हमारे पास 1000 के बराबर होता है। और हम एक आवर के अंदर हमारे पास 36 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये हमें क्या दे देंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर दे देंगे। 40 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा, एंड फिर जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3600 से तो ये हमारे पास 11.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रेस्ट में आ गई थी तो इट मीन्स कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से जो डिस्टेंस कवर किया था वो 50 मीटर का कवर किया था। फोर्स हमें मालूम करनी है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मास ऑफ द कार मालूम करेंगे, बिकॉज वी नो डेट के F इज इक्वल टू एम ए। तो m हमारे पास यानी कि मास का होना बहुत जरूरी है। तो मास ऑफ द कार हम कैसे मालूम करेंगे, एज वी नो डेट कि W इज इक्वल टू एम जी। तो अब हमने क्या किया कि m इज इक्वल टू W अपॉन जी कर दिया, यहीं से हमने फॉर्मूला को ड्राइव किया। g यहाँ पर यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर मास के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर ये डिवाइड करना शुरू हो गया। तो m इज इक्वल टू 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मास मिलेगा वो 1000 kg मिलेगा। अब हमें मास मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। मैंने आपको बताया कि फोर्स हमारे पास बराबर होती है एम ए के, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें मिल गया, अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2 से एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है, डिस्टेंस हमने 50 मीटर लिया, आई मीन के कार ने 50 मीटर कवर किया, इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और माइनस एम। वी आई हमारे पास थी 11.11 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 11.11 का होल स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये हो जाएगा 100 है, इज इक्वल टू जब 11.11 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 123.4321। ठीक है, माइनस बाहर था, अगर माइनस इसके साथ होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्क्वायर 11.11 पर है, माइनस पर नहीं है, तो माइनस वैसा का वैसा है। अब 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 123.4321 डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से इस तरफ आ जाए, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1.234321 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी अगर हम देखें तो 100 से जब ये डिवाइड करेगा यानी कि 100 हमारे पास है 10⁻², ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम इस तरफ पॉइंट को लेकर आने तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.23431 इंटू 10⁻²।
तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻², ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा -1.234321 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम आ जाते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव, अब हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ma, जस्ट हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, मास हमें मिला 1000 और एक्सेलरेशन हमें मिली -1.234, तो हमारे पास F इज इक्वल टू -1234321 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 1234 न्यूटन। माइनस साइन शो कर रही है कि हमारे पास ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर आ जाए। क्लियर हुई बात। अब हम आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2 पर, और ये न्यूमेरिकल हमें बता रहा है कि हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट if it is ascending up at the rate of 2 meter per second square. What will be the force on helicopter if it is moving up with a constant speed of 4 meter per second? ये कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट हमारे पास 3920 न्यूटन है, और हमें कैलकुलेट करनी है उसकी फोर्स जब वो असेंडिंग अप यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है बाय द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट विल बी द फोर्स, फिर हमें वो फोर्स मालूम करनी है जब वो हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, उसके साथ जा रहा है। ठीक है, यानी कि दो फोर्सेस हमें कैलकुलेट करना। तो हमने अगेन डेटा कलेक्ट कर लिया। वेट हमारे पास हेलीकॉप्टर का है 3920 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी जो कांस्टेंट जिसके साथ जा रहा है और फोर्स मालूम करनी है वो 4 मीटर पर सेकेंड की है। अब F दो जगहों पर मालूम करना है, एक तब जब वो असेंडिंग यानी कि ऊपर जा रहा है रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और तब जब वो कॉन्स्टेंटली 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रहा है। तो दो फोर्सेस हमें मालूम है। तो सबसे पहले अगेन वही तरीका करेंगे, हमें वेट गिवन है, हम मास मालूम करेंगे, और मास ऑफ द हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा m इज इक्वल टू W/g, बिकॉज के हमें मालूम है कि W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब W की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हुई है 3920 डिवाइडेड बाय 9.8। अब 3920 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 kg, तो मास हमारे पास आ जाएगा 400 kg के बराबर। सिंस अब पहली फोर्स मालूम करनी है जब हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वेट और अपवर्ड फोर्स अगर बराबर है तो इट मींस व्हाट, कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू W। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। हेलीकॉप्टर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट मींस के जो इस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है वो ग्रेटर है, और वेट की फोर्स लेजर है, और हमेशा हम क्या करते हैं कि ग्रेटर में से लेजर को माइनस करते हैं। तो नेट फोर्स मालूम करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि F यानी कि ये वो है जिससे हेलीकॉप्टर अपवर्ड जा रहा है, और वेट जो हेलीकॉप्टर का है तो अपवर्ड जा रहा है, तो ये फोर्स ग्रेटर हुई, और ग्रेटर में से मैंने लेजर को माइनस कर दिया। ये हमारे पास नेट फोर्स का फार्मूला आ गया, और नेट फोर्स हमें पता है कि ma के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर स्टेप बढ़ाना चाहता तो कर सकता था कि F नेट इज इक्वल टू F माइनस W। ठीक है, और फिर F नेट की जगह पर ma को सब्स्टिट्यूट कर। अब देखें कि W यहाँ पर माइनस का इज इक्वल टू किस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू ma प्लस W। जस्ट अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। वेट हमारे पास क्या है कि 3920 प्लस मास हमें कितना मिला 400, एक्सेलरेशन कितनी है 2, जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800, और 800 प्लस 3920 इज इक्वल टू 4720 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। यानी कि ये वो फोर्स है जिससे हेलीकॉप्टर असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है। अब हमारे पास है फोर्स ऑन अ हेलीकॉप्टर व्हेन असेंडिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगेन हम वही ले लेते हैं, एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। अब आप देखें कि इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ अ हेलीकॉप्टर इज जीरो। पहले तो वो एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा था, अब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इट मींस एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, एम मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू यहाँ पर माइनस का इज इक्वल टू इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और तब जब कांस्टेंट स्पीड है तो एफ जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, वेट के बराबर हो जाएगी, यानी कि 3920 न्यूटन। होप्स कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। और ये भी एक बड़ा ही आसान सी न्यूमेरिकल है कि 100 ग्राम्स बुलेट fired from a 10 kg gun with a speed of 100 meter per second. What is the recoil speed of the gun? Recoil speed of the gun हमें बतानी है कि वो क्या होगी, जबकि हमारे पास 100 ग्राम बुलेट्स को फायर किया जा रहा है 10 kg की गन से, और जो स्पीड है उसकी वो 100 मीटर पर सेकंड। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। डेटा क्या है कि मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। 100 ग्राम से, लेकिन हमें पता है कि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो हम 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को 1000 के साथ डिवाइड, जब 100 1000 के साथ डिवाइड होगा तो 0.1 kg है। ठीक है, तो मास ऑफ द बुलेट क्या है हमारे पास, 0.1 किलोग्राम। अब मास ऑफ द गन हमारे पास है M2 इक्वल टू 10 kg। क्लियर। अब गन उठाने से पहले स्पीड ऑफ बुलेट भी जीरो है, स्पीड ऑफ रिकॉइल भी जीरो है, तो रिकॉइल ऑफ द गन भी जीरो है, तो U1 इज इक्वल टू जीरो, U2 इज इक्वल टू जीरो। V1 हमारे पास है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और V2 हमारे पास है जो कि हमें मालूम करना है। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। अच्छा, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर हमें बुक का आंसर चाहिए तो यहाँ पर हमें डेटा में 100 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, तो ये भी आप जरा सा ख्याल कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखेंगे u1 की वैल्यू भी जीरो है, u2 की वैल्यू भी जीरो है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जीरो से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होता है वो जीरो के बराबर ही आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ, जो कि 0 प्लस 0 का। लेकिन अगर आप कॉपी कर रहे हैं, आई मीन कि अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आपने ये स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करने। अब 0 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर m1 की जगह पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 रखा है हमने, 100 नहीं रखा। ठीक है, कीप इन योर माइंड, ये यहाँ पर 1000 आ जाएगा। फिर प्लस m2 हमारे पास 10, v2 मालूम करना है, तो उससे हमने वैसा के वैसा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 100 के बराबर आ जाएगा, 100 प्लस 10 v2 के बराबर। अब v2 इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 100 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 यहाँ पर v2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड करना चाहिए। तो v2 हमारे पास क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10। अब 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, रिकॉइल ऑफ द गन है, क्योंकि जब हम गन को फायर करेंगे तो जो गन की रिकॉइल होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस वजह से यहाँ पर v2 माइनस में आ। तो होप्स हो कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नंबर यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। अगेन बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, जस्ट इसे समझना है, हमारा काम हो जाएगा। अब क्या है कि मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स
per second into a target. Each bullet weighs 20 grams and had a speed of 1500 meter per second. Find the necessary force to hold the gun in position. ठीक है, एक मशीन गन है जो कि 1 सेकंड के अंदर टारगेट पर 10 बुलेट फायर करेगी। ईच बुलेट का जो वेट है वो 20 ग्राम है, ठीक है, और जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड। हमें नेसेसरी फोर्स मालूम करनी है कि उसी टारगेट पर, उसी पोजीशन पर हम उस गन को होल्ड कर सके, ठीक है। तो हमें डेटा कलेक्ट करना है। मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो अगेन वही 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.02 किलोग्राम। नंबर ऑफ द बुलेट्स हमारे पास कितनी है, 10। तो मास ऑफ द बुलेट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मास मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 kg के साथ है। अब देखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02 kg के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो उन 10 बुलेट्स का हमें जो मास मिलेगा वो 0.2 ग्राम किलोग्राम मिलेगा। अब देखें ये तो था इंडिविजुअल, हमने 10 बुलेट्स का एक साथ मालूम किया, तो हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.02 से, तो हमें 0.2 किलोग्राम मिला। टाइम कितना था, 1 सेकंड था, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड। vi हमारे पास क्या है 0, vf क्या है 1500 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या मालूम करनी है, नेसेसरी फोर्स मालूम है। तो आप देखें कि हमारे पास F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, mvf माइनस mvi अपॉन में t, ठीक है। अब t की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो अब हमारे पास बचेगा mvf माइनस mvi। m कितना 0.2 मल्टीप्लाई बाय vf कितना था 1500, और माइनस m कितना है हमारे पास 0.2। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फायर करने से पहले बुलेट्स रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब f इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500, अब 0.2 जब 1500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 न्यूटन है। तो ये थे हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। यहाँ तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट के पार्ट का वेट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।